दोस्तों नमस्कार। पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2020 की परीक्षा के लिए आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 19 की संस्कृत है पंचदशः, एकविंशति, एकोनविंशति, त्रयोदशः। इसका आंसर सही है सा, एकोनविंशति। दूसरा प्रश्न है अंगूठा शब्द का अर्थ है अंगुली, अंगूठा, अतड़ी, अंगूर। इसका आंसर सही है अंगूठा बा। तीसरा प्रश्न है हमारे देश में देवभाषा कही जाती है पाली, संस्कृत, आबा दोनों, प्राकृत। इसका आंसर सही बा, संस्कृत। चौथा क्वेश्चन है पीका को हिंदी में क्या कहते हैं कबूतर, कौवा, कोयल, चील। इसका आंसर सही है सा, कोयल। पांचवा प्रश्न है यव किस अनाज का नाम है गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। इसका आंसर सही है सा, जौ। छठवां क्वेश्चन है दादुरह को हिंदी में क्या कहते हैं सांप, भंवरा, मेढक, मछली। इसका आंसर सही है सा, मेढक। सातवां प्रश्न है वृषभ को हिंदी में कहते हैं बैल, भैंस, गाय, वानर। इसका आंसर सही पहला आ, बैल। आठवां क्वेश्चन है शशकः को हिंदी में कहते हैं हाथी, सिंह, खरगोश, घोड़ा। इसका आंसर सही है सा, खरगोश। नौवां क्वेश्चन है द्विचमिका का अर्थ होता है बैलगाड़ी, जहाज, साइकिल। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, साइकिल। 10वां क्वेश्चन है संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं 2, 3, 4, 5। इसका आंसर सही है बा, 3। 11वां प्रश्न है किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं कारक, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। इसका आंसर सही सा, संज्ञा। 12वां प्रश्न है तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है मैं, तुम, गाय। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, गाय। 13वां प्रश्न है संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। इसका आंसर सही है बा, 3। 14वां प्रश्न है एकह शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है आ, पहला, पुल्लिंग। 15वां क्वेश्चन है ऋतु शब्द कौन सा लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पहला सही है, पुल्लिंग। 16वां क्वेश्चन है छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही पहला, पुल्लिंग। 17वां प्रश्न है बकरी तथा लकड़ी में कौन सा लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा। 18वां क्वेश्चन है आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, नपुंसकलिंग। 19वां क्वेश्चन है निर्दह, घनः एवं मेघा शब्द हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, नपुंसकलिंग। 20वां क्वेश्चन है हत्या, शय्या एवं विद्या शब्द उदाहरण हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही बा, स्त्रीलिंग। 21वां प्रश्न है संस्कृत में वचन होते हैं 2, 3, 4, 5। इसका आंसर सही है बा, 3। 22वां प्रश्न है बात, लड़का तथा आंखें में वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है पहला, एक वचन। 23वां प्रश्न है भू का अर्थ है गिरना, होना, पृथ्वी, पूजा करना। इसका बा है, होना। 24वां प्रश्न है संस्कृत में पुरुष होते हैं 2, 3, 4, 5। इसका आंसर सही है बा, 3। 25वां प्रश्न है प्रथम पुरुष बहुवचन की
विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है तिप, झी, तस, सिप। इसका आंसर सही बा, झी। 26वां प्रश्न है भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है भवामि, भवथ, भवंती, भवति। इसका आंसर चाहिए सा, भवंती। 27वां प्रश्न है भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है बभूवु, बभू, बभूवुः, बभूवतः। इसका आंसर चाहिए सा, बभूवुः। इसके बाद 28वां प्रश्न है रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप में बनता है रोदतु, रोदताम, रोदितु, रोदंतु। इसका आंसर सही है सा, रोदितु। 29वां प्रश्न है दृश्य धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है पश्यतः, पश्यघ, पश्यति, पश्यामः। इसका आंसर सही है सा, पश्यति। 30वां प्रश्न है हाँ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है हंति, जहांति, जहति, जहंती। इसका आंसर सही है दा, जहंती। 31वां प्रश्न है दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है दिव्यति, दिव्यत, दिव्यति, दिव्यति। इसका आंसर सही है सा, दिव्यति। 32वां प्रश्न है कथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है कथस्यतः, कथयिष्यतः, कथयिष्यतः, कथयिष्यतः। इसका आंसर सही है बा। 33वां प्रश्न है नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है नदीह, नद्दह, नदीन, नदीभिः। इसका आंसर सही है पहला, नदीह। 34वां प्रश्न है श्रिया किस विभक्ति का रूप है प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। इसका आंसर से बा, तृतीया। 35वां प्रश्न है पौर्वशालः का विग्रह है पूर्वशाला यस्य, पूर्वशालां यस्य, पूर्वस्यां शालायां भवः, पूर्वशाला सा। इसका आंसर चाहिए सा। नम धातु विधि लिंग पर स्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा नमेयुः, नमेम, नमेह, नमेतम। इसका आंसर सही है सा, नमेह। 37वां प्रश्न है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है अपठत, पठानि, पठामि, पठिष्यामि। इसका आंसर सही है सा, पठामि। 38वां प्रश्न है समास किए गए पदों को कहते हैं समास, समस्त पद, विग्रह, रूप। इसका आंसर है समस्त पद। इसके बाद है 39वां प्रश्न है कर्मधारय का उदाहरण है मुख कमलम, पंचगंगम, शिवश्च रामश्च, अनुरूपम। इसका आंसर है बा, पंचगंगम। 40वां प्रश्न है बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाना कहलाता है संधि, समास, अलंकार, पद। इसका आंसर है बा, समास। 41वां प्रश्न है दृश्यद शब्द का अर्थ है देखना, पत्थर, हृदय, चंद्रमा। इसका आंसर है आ, देखना। 42वां प्रश्न है जगती शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है पहला है स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, दूसरा है स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा, तीसरा है पुल्लिंग एक वचन प्रथमा और द है नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा। इसका आंसर है द। 43वां है दिशाओ शब्द में विभक्ति व वचन है प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसका आंसर है सा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। 44वां प्रश्न है श्रमेण बिना विद्या न भवति का सरल हिंदी वाक्य है पहला है श्रम से विद्या होती है,
दूसरा है श्रम के बिना विद्या नहीं होती है। तीसरा है श्रम करने से विद्या नहीं होती है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बा, श्रम के बिना विद्या नहीं होती है। 45वां प्रश्न है त्रयोदशम का अर्थ है 11, 12, 14, 13। इसका आंसर सही है दा, 13। 46वां प्रश्न है वारिणी शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा, पुल्लिंग एक वचन प्रथमा, नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा। इसका आंसर सही है बा, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा। 47वां प्रश्न है एते शब्द में विभक्ति व वचन हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसका आंसर होगा सा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। इसके बाद है 48वां प्रश्न गायथ शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन हैं। गा उत्तम पुरुष एक वचन, गय मध्यम पुरुष एक वचन, गी मध्यम पुरुष बहुवचन, गय मध्यम पुरुष बहुवचन। इसका आंसर होगा दा। 49वां प्रश्न है ऊनविंशति शब्द का अर्थ है 16, 21, 19, 29। इसका आंसर सही है सा, 19। 50वां प्रश्न है अनृत्यन शब्द में पुरुष एवं वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। इसका आंसर होगा बा, प्रथम पुरुष बहुवचन। 51वां प्रश्न है ते स्वः आगमिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ होगा वह कल आएगा, वे दोनों कल आएंगे, वे सब कल आए थे, वे सब कल आएंगे। इसका आंसर होगा दा, वे सब कल आएंगे। 52वां प्रश्न है तस्याह शब्द में लिंग वचन व विभक्ति हैं। पुल्लिंग पंचमी बहुवचन, स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन, नपुंसक लिंग षष्ठी बहुवचन, स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन। इसका आंसर होगा दा, स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन। 53वां प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मधुरता, निर्धनता, सुंदरता, भ्राता। भ्राता इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 54वां प्रश्न है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है। त्वं कुत्र गच्छसि, यूयं कुत्र गच्छथ, वयं कुत्र गच्छामः, अहं कुत्र गच्छामि। इसका आंसर है बा, यूयं कुत्र गच्छथ। 55वां प्रश्न है संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। निबंधात्मक प्रश्नों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। इसका आंसर होगा सा। 56वां प्रश्न है संस्कृत शिक्षण का श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। यह सिद्धांत है स्वाभाविकता का, रोचकता का, अभ्यास का, सक्रियता का। इसका आंसर होगा बा, रोचकता का। इसके बाद है 57वां प्रश्न है एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है 21, 11, 1, एक दशक। इसका आंसर होगा बा, 11। 58वां प्रश्न है पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, उपयुक्त सभी का। उसका आंसर होगा दा, उपयुक्त सभी का। 59वां प्रश्न है विसंज्ञा शब्द का अर्थ है चेतनायुक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन, निरोगी। इसका है सा, चेतनाहीन। 60वां प्रश्न है धेनुआ शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया, स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीया, स्त्रीलिंग द्विवचन द्वितीया। इसका आंसर है बा, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया। 61वां प्रश्न है
राज्ञः शब्द में प्रयुक्त वचन हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन व बहुवचन दोनों। इसका आंसर चाहिए दा, एक वचन व बहुवचन दोनों। 62वां प्रश्न है स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष व वचन हैं स्था प्रथम द्विवचन, स्था उत्तम द्विवचन, स्था मध्यम बहुवचन, स्था मध्यम द्विवचन। इसका आंसर है स्था मध्यम बहुवचन। 63वां प्रश्न है हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है वयम पाठम पठिष्यामि, वयम पाठम पठिष्यन्ति, वयम पाठम पठिष्यावः, वयम पाठम पठिष्यामः। इसका आंसर है दा। 64वां प्रश्न है घोटका शब्द का अर्थ है बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी। इसका आंसर सही है सा, घोड़ा। 65वां प्रश्न है खोड़सा शब्द का अर्थ है 11, 14, 12, 16। इसका आंसर सही है दा, 16। 66वां प्रश्न है तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसका आंसर है बा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। 67वां प्रश्न है भाव शब्द रूप है भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन, भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन, भू धातु मध्यम पुरुष द्विवचन, भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। इसका आंसर है आ, भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन। 68वां प्रश्न है उकारांत पुल्लिंग शब्द है भानु, मधु, विष्णु, अणु। इसका आंसर है भानु। 69वां प्रश्न है वृषभ शब्द का अर्थ है भैंस, ऊंट, बैल, कुत्ता। इसका आंसर है वृषभ माने बैल, सा। 70वां प्रश्न है गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका आंसर है सा, भाववाचक संज्ञा। 71वां प्रश्न है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है से के द्वारा, के लिए, में पर, का की, का के की। इसका आंसर है दा, का के की। 72वां है प्रश्न है पत्यों में विभक्ति और वचन हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। इसका आंसर है द्वितीय विभक्ति दा, द्विवचन। 73वां प्रश्न है अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है लट, लोट, लिट, लंग। इसका आंसर है दा, लंग। अयाचे लंग लकार भूतकाल की क्रियापद में प्रयुक्त होता है। इसके बाद 74वां प्रश्न है पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी, कोयल। इसका आंसर है सा, पिपीलिका माने होती है चींटी। इसके बाद है 75वां प्रश्न है एकोनविंशतिः पद संख्या का बोधक है 21, 19, 31, 11। इसका आंसर है बा, 19। 76वां प्रश्न है आसमान शब्द में विभक्ति और वचन है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इसका आंसर है दा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। 77वां प्रश्न है पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है पिबतम, अपिबतम, अपिबत, अपिबम। इसका आंसर है बा, अपिबतम, अपिबतम। 78वां प्रश्न है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है उसका, तुम्हारा, मैं, वे। इसका आंसर है सा, मैं। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटे ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।